नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्चिंग के बारे में। मल्चिंग क्यों करनी चाहिए, मल्चिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, उसको किस तरीके से करना चाहिए, आज उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मल्चिंग क्या होती है? तो मल्चिंग के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहें, तो मल्चिंग एक एक लेयर हम मिट्टी के ऊपर बनाते हैं। वो लेयर किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे भूसे की हो, चाहे आप किसी ऑर्गेनिक मटीरियल की ले लें या कोई मल्चिंग शीट प्लास्टिक की आती है उसकी कर लें, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो हमारे ज़मीन तक ना पहुँचे। उसे हम मल्चिंग कह सकते हैं। मल्चिंग जो है वो यहाँ पर 2 टाइप में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनिक मल्चिंग और दूसरी है इनऑर्गेनिक मल्चिंग। अगर ऑर्गेनिक मल्चिंग में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मल्चिंग हम कर सकते हैं, जैसे हम स्ट्रॉ होती है उसकी कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा वीड ग्रास होती है उसको उखाड़ करके फिर से एज अ मल्च हम यूज़ कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक मल्चिंग में हम जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मल्चिंग शीट्स आती हैं, हम डायरेक्टली उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मल्चिंग के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कंज़र्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। दोस्तों, जब धूप डायरेक्टली हमारी मिट्टी पे पड़ती है तो ज़्यादा हार्श क्लाइमेट में या हमारे जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर ख़ासकर क्या होता है कि हम वेपराइजेशन होने की वजह से जो सॉइल मॉइस्चर है वो उड़ जाता है और हमारी सॉइल जो है ड्राई हो जाती है। दूसरा, मल्चिंग जो है हमारी वीड्स कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मल्चिंग की वजह से हमारी जो एक्स्ट्रा खरपतवार होती है वो उग नहीं पाती है। हमारी जो एक्स्ट्रा खरपतवार में इवेपोट्रांसपिरेशन की जो एक प्रोसेस रहती है उससे 25% हमारा जो पानी है वो लूज़ आउट हो जाता है। इसको भी मल्चिंग करने से रोका जा सकता है। ऑर्गेनिक मल्चिंग जो है हमारा सॉइल में वाटर पर्कुलेशन बढ़ाता है, साथ ही हमारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट को भी कम करता है। तो जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, पानी की कमी है, वहाँ पर मल्चिंग करना एक फ़ायदे की बात हो सकती है। अब आता है सॉइल इरोजन। मल्चिंग करने से हम सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हैं। अगर हम आधे इंच की एक मल्चिंग की एक लेयर अपनी सॉइल के ऊपर बनाते हैं तो ये 86% तक सॉइल इरोजन को रोक सकता है। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ सॉइल टेम्परेचर। हमारी मिट्टी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है जिस पर हमारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तब भी हमारी क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करता है, अगर कम होता है तब भी हमारी क्रॉप्स को इफ़ेक्ट करता है। मल्चिंग जो है हमारी ओवरऑल टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर हमारी सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो हमारी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बिंग जो रूट्स जो होती हैं, जो हमारे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को खींचती हैं, जो नई रूट्स होती हैं उसको डैमेज करता है। तो अगर हमारी हमारा सॉइल का जो टेम्परेचर है अगर ज़्यादा होगा तो वो हमारे रूट्स को इफ़ेक्ट करेगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होगी, रुक जाएगी। तो मल्चिंग करने से हमें ये भी एक फ़ायदा रहता है। अब हम कुछ और फ़ायदों की बात भी कर लेते हैं, जैसे मल्चिंग करने से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। मल्चिंग हमारी सॉइल के सॉल्ट स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्प करता है। जब हम ज़्यादा खादें यूज़ करते हैं तो उसके कारण हमारी सॉइल का केमिकल बैलेंस अनस्टेबल हो जाता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक मल्चिंग यूज़ करते हैं तो उससे उसे फिर से बैलेंस किया जा सकता है। मल्चिंग ऑल्सो हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। अब अगर हम कुछ नुकसानों की बात करें तो वैसे नुकसान तो इसके कुछ ज़्यादा है नहीं, मल्चिंग करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ऑर्गेनिक मल्चिंग कर रहे हैं तो हमें ये बात ज़रूर ध्यान देनी है कि जिस चीज़ की हम ऑर्गेनिक मल्चिंग कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड ना हो, वरना अगर हम इन्फेक्टेड स्ट्रॉ या भूसा अगर हम इन्फेक्टेड डाल रहे हैं तो उससे दीमक लग सकती है या कोई बीमारी हमारी क्रॉप को इन्फेक्ट कर सकती है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हमने मल्चिंग करके रखी है और मल्चिंग करने से कितना मॉइस्चर हमारी मिट्टी में है। ये आप देख सकते हैं कितना मॉइस्चर हमारी मिट्टी में अवेलेबल है, कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है। ये सारी चीज़ें आप बड़े ही
ध्यान से इसमें देख सकते हैं। तो मल्चिंग करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जो हमारे गर्म इलाके हैं या ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की कमी है। तो अगर हम मल्चिंग करते हैं तो उससे हमारी क्रॉप्स को पानी की दिक्कत नहीं होगी और जितना पानी क्रॉप को चाहिए वो हम आसानी से दे पाएंगे। तो ये हमारी तरफ से कोशिश थी कि आप मल्चिंग के बारे में जान पाएँ, इसके फ़ायदे आपको मालूम हों। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप किस किस चीज़ की मल्चिंग करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आने वाले वीडियोस के लिए भी ज़रूर सजेशंस दें। थैंक यू।